Good morning, all of you. Myself, Sanjana, faculty of JMC Group of Institution. Today, I am here representing our topic record and report. तो let's start. आज हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता क्या है। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। Record and report are the good tools of communication in any organization to function. Information are transmitted from downward to upward, from upward to downward. Nurse as a member of the healthcare team, communication information about the client condition, record and report. रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता क्या है? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एक गुड टूल्स होता है किसी भी चीज में कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने के लिए। वो क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। कैसे? डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। किसमें? जो हेल्थ केयर टीम होती है उसको एक कम्युनिकेशन में एक अच्छा काम करता है, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। किसके बारे में? क्लाइंट की कंडीशन के बारे में हम रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल डाउनवर्ड टू अपवर्ड किसी भी कॉलेज में हो सकता है, हॉस्पिटल में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डाउनवर्ड, जैसे प्रिंसिपल मैम ने किसी टीचर को कोई इन्फॉर्मेशन दी है और वो इन्फॉर्मेशन फिर बोली बच्चों को देने के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रिंसिपल से स्टार्ट हुई और कहाँ पर? स्टूडेंट पे जाके खत्म हो गई। ऐसे ही जैसे कुछ बच्चों को किसी चीज की प्रॉब्लम हुई, उसने किसको बताई? फैकल्टी को बताई, फैकल्टी ने किसको बताई? प्रिंसिपल को बताई। तो इसमें क्या है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। नेक्स्ट रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने बताया रिकॉर्ड, ये पेशेंट है, पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है? उसका रिकॉर्ड कर रहा है। हम पढ़ेंगे अब डेफिनेशन। रिकॉर्ड्स आर द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, फिंगर, डेट एंड अनदर इंफॉर्मेशन इन रिटन। आर रिकॉर्डिंग permanent writing presentation of information in healthcare setting are recorded in a clinical, scientific, administrative and legal document relating to the nursing care given to the individual, family and community. रिकॉर्ड एक क्या है? परमानेंट, एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड को लिख के रखते हैं। उसमें पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आई है, किस वजह से पेशेंट हमारे पास आया है, किस डेट में आया था, और भी अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है, कहाँ से आया है, चीफ कंप्लेंट क्या हो सकती है, वो सब चीजें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके रखते हैं। किस तौर पे? परमानेंट के रिकॉर्ड पे। परमानेंट हमारे पास वो रिकॉर्ड होता है, हमें पता होता है बाय फ्यूचर अगर पेशेंट हमारे पास फिर से आ जाए, फिर से उसे प्रॉब्लम हो, तो हमारे पास उसका डाटा होता है कि हाँ हमारे पास पेशेंट आया है और ये पहले भी आ चुका है, इस प्रॉब्लम को लेके आया था और ये प्रॉब्लम इसको फिर से हो गई है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। कितने प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं? फर्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, नेक्स्ट फैमिली रिकॉर्ड, नेक्स्ट क्लिनिकल रिकॉर्ड, नेक्स्ट है डॉक्टर ऑर्डर शीट, नेक्स्ट नर्स शीट, एक नेक्स्ट है और अदर रिकॉर्ड। हम एक एक करके इसको क्या करेंगे? आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जैसा हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव क्या है? दिस सिस्टम बेनिफिट वन रिकॉर्ड फॉर होम एंड क्लिनिक सर्विस। The record for home visit are made with clinic visit are made with blue ink to help coordinate the service and save time of all the personnel. ये क्या करता है? एक बेनिफिट रिकॉर्ड होता है जिसमें हम घर पे जाके या जो हमारा क्लिनिक होता है या हॉस्पिटल होता है वहां पर हमारे पास पेशेंट होता है तो हम उसका सारा रिकॉर्ड रख लेते हैं। हम उसको ब्लू इंक से भरते हैं, उसकी सारी पर्सनल चीजें के बारे में कि कहाँ से आया है, उसकी नेम, एज, ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। इससे हमारा क्या, एक तो टाइम भी बचता है, दूसरा हमें बार बार जाके सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली रिकॉर्ड। The record related to members of one family should be placed in a single family folder containing all the individual records of one family. This allows the doctor and healthcare worker to view the total situation and give effective economical service to the complete family. ये क्या है? एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम एक फैमिली, मतलब एक सर्वे करते हैं, जाके एक फैमिली को लेते हैं और एक फैमिली फोल्डर भरते हैं सिंगल फैमिली का, जिसमें हम उसकी फैमिली की पूरी डिटेल भरते हैं कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करता है उसके फैमिली मेंबर, कितनी इनकम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आयुष्मान कार्ड तो नहीं, ये सब चीजें हम किस में भरते हैं? फैमिली रिकॉर्ड में। जैसे कि आप देखते हो CSC PSC पे देखते हो, हॉस्पिटल में देखते हो, वहां पर क्या करते हैं? पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की पूरी फैमिली रिकॉर्ड के तौर पे क्या करते हैं? पूरा डाटा भरते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल रिकॉर्ड। दिस रिकॉर्ड इज यूज इन हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्लूड रिटन एंड साइन स्पेशल ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जब हम, जैसे कि एग्जांपल हॉस्पिटल में क्या है, इन्वेस्टिगेशन, किसी पेशेंट के लैब टेस्ट हुए हैं और लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है, उसके बाद हम उसको एक रिटन के तौर पे क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं परमानेंट के तौर पे। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं तो उस ट्रीटमेंट को भी हम रिकॉर्ड कर दें कि हम पेशेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट करने वाले। देन प्रोसीजर, हम पेशेंट के साथ क्या प्रोसीजर करने वाले वो भी हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास परमानेंट तौर पे रख लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, हम पेशेंट का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीजें हम उसमें फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है नर्स शीट। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड measure taken by the nurse, their effect and the observation made on the patient। ये एक नर्स की सीट होती है। नर्स जो भी पेशेंट के साथ करती है, ट्रीटमेंट करती है या कोई भी प्रोसीजर करती है, कुछ अदर एक्टिविटी करती है, ये कोई ऑब्जर्व करा उसने कुछ एबनॉर्मलिटी, वो क्या कर लेती है, पेशेंट का रिकॉर्ड करके रख लेती है ताकि आगे उसको पता हो कि उसने क्या क्या चीजें देखी है। जैसे कि ये क्या है, पेशेंट का रूम, पेशेंट नेम, एज, ये सब चीजें क्या करती है, वो फील करके रख लेती है अपने पास एक नर्स की शीट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अदर रिकॉर्ड। अदर रिकॉर्ड हमारा क्या होता है, टीपेयर चार्ट हो गया, लैब रिपोर्ट शीट हो गए, डाइट शीट हो गई, फ्रॉम इनटेक आउटपुट चार्ट हो गया, एनेस्थीसिया चार्ट हो गया, फिजियोथेरेपी शीट हो गई, स्पेशल ट्रीटमेंट शीट हो गई। ये अदर रिकॉर्ड होता है जिसमें हमारा टीपीआर चार्ट, जिसमें हमारा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन भरने वाला चार्ट होता है, जिसमें पेशेंट के हम वाइटल साइन लेते हैं। लैब रिपोर्ट शीट होती है जिसमें हमारी लैब की रिपोर्ट होती है, वो भी हम रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं। डाइट शीट होती है, पेशेंट को कौन सी डाइट चल रही है, कब चल रही है, वो शीट भी हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रिकॉर्ड के तौर पे रखते हैं। इनटेक आउटपुट चार्ट रखते हैं कि पेशेंट ने कितना इनटेक लिया, कितना आउटपुट पास किया है। एनेस्थीसिया चार्ट होता है, अगर पेशेंट के साथ कोई प्रोसीजर हुआ है तो उसका हमने अब उस प्रोसीजर में कौन सा एनेस्थीसिया यूज हुआ है वो चार्ट भी रखते हैं। देन फिजियोथेरेपी, अगर उसके साथ फिजियोथेरेपी करी है तो फिजियोथेरेपी शीट होती है, स्पेशल ट्रीटमेंट शीट होती है। अगर इन सबके अलावा कोई अदर स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है उसकी भी एक शीट होती है रिकॉर्ड के तौर पे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग। कुछ गाइडलाइंस है हमारी रिकॉर्डिंग के लिए। सबसे पहले है रिकॉर्ड शुड बी क्लियर, एप्रोप्रिएटिव एंड रीडेबल। रिकॉर्ड क्या है, एक क्लियर होना चाहिए, एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स में होना चाहिए, रीडेबल जो हम आसानी से पढ़ सके, उसमें रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्या है, रिकॉर्ड शुड बी रियल एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट। जो रिकॉर्ड है हमारा रियल बेस पे होना चाहिए, कुछ भी ऐसा फेक नहीं होना चाहिए कि कुछ भी फेक भर दिया। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस शुड बी यूज। उसमें हम शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस यूज करेंगे जिससे आसानी से क्या करें, हम रिकॉर्ड में समझ सके। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द नंबर। एक स्पेशल अटेंशन हम एक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे जिससे हम आसानी से क्या कर सके, उसको रीड कर ले। नेक्स्ट है रिकॉर्ड शुड बी साइन विद टाइम एंड डेट बाय द पर्सन हु फिल्ड देम। रिकॉर्ड जब हम करेंगे उसमें उस पर्सन का साइन होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, डेट होना है जो उसको फील कर रहा है उस टाइम पर रिकॉर्ड को। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम रिपोर्ट। अभी हमने पढ़ा रिकॉर्ड के बारे। रिकॉर्ड क्या था, हमने एक रिटर्न के तौर पे अपने पास रख लिया परमानेंट के तौर पे। अब हम इसमें रिपोर्ट्स आर ओरल एंड रिटन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन केयर गिवर ऑफ वर्कर इन आ नंबर ऑफ वेज। रिपोर्ट क्या है, जैसे रिकॉर्ड को हमने रिटर्न के तौर पे रखा, इसमें क्या है, इसमें हम दोनों तरीके से करते हैं। रिपोर्ट को जो रिटर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरे के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते बताते हैं। जैसे कि हमारे पास डॉक्टर आए हैं, उसने हमसे बोला कि पेशेंट को क्या हुआ, तो कुछ चीजें हमने लिख रखी है, वो साथ साथ हम पेशेंट को वर्बली, पेशेंट के बारे में डॉक्टर को वर्बली बताएंगी कि पेशेंट हमारे पास अब आया था, इस टाइम आया था, ये इसकी रिपोर्ट हुई है सर, ये इसकी रिपोर्ट आई है, हमने ऐसा ट्रीटमेंट कर दिया। ये सब चीजें हम वर्बली पेशेंट के बारे में डॉक्टर को बताएंगे, ये होता है रिपोर्ट। जैसे कि जो हमने रिकॉर्ड करा था वो क्या कर रही है, नर्स आपस में शेयर कर रही है कि एक रिपोर्ट के तौर पे बता रही है कि उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है कि पेशेंट ऐसे आया था, ऐसे आया था, ये सब चीजें रिपोर्ट के तौर पे बता रही है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, कि अब कितने प्रकार के रिपोर्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमने पहले रिपोर्ट पढ़ा था, पढ़ेंगे इसके रिपोर्ट्स के टाइप्स। फर्स्ट है ओरल रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट, 24 आवर्स रिपोर्ट, एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स, ट्रांसफर रिपोर्ट्स,
अदर रिपोर्ट्स। अब एक एक करके हम इसको आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारी ओरल रिपोर्ट्स। This report is made by the nurse who is assigned the patient care, another nurse who is the support to the reliever. Her oral report is used in emergency followed by written report. ये क्या है, एक ऐसे रिपोर्ट हो जाए जो हम पेशेंट के बारे में लिखते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पेशेंट की केयर के बारे में एक जो स्टाफ दूसरा आया है उसको हैंड ओवर के तौर पे हम ओरल उसके बारे में ओरली हम क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे कि क्या है, ये क्या है, डॉक्टर से वो आपस में उनके पास पेशेंट आया है, जो भी पेशेंट का हमने रिकॉर्ड करा तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं कि पेशेंट ऐसा आया है, पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है, अब उसका हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब चीजें हमें क्या करना है। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब वर्बली ओरल के तौर पे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। Next है written report. This report focus on the past, present and future state of the patient. It include description and conclusion of the action for further planning and decision making. ये क्या रिटर्न, जब हम इसका फोकस होता है पास्ट पे, प्रेजेंट पे, फ्यूचर पे होता है कि पेशेंट हमारे पास पास्ट में क्या करके आया, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और हमें फ्यूचर में क्या करना है, एक तरीके से कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद वो प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें पेशेंट के साथ आगे उसको कैसा ट्रीटमेंट देना है, कैसी केयर करनी है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने क्या कर लिया, उस चीज के बारे में अब हमने लिख लिया था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं हम क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, पेशेंट के साथ हम क्या क्या आगे ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें अब पढ़ेंगे हम 24 आवर्स रिपोर्ट, 24 घंटे की रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट कीप द नर्सिंग सुपरवाइजर एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल इन्फॉर्म अबाउट व्हाट इज द हैपनिंग इन द पेशेंट केयर एरिया। 24 आवर्स की रिपोर्ट वो होती है जब एक नर्सिंग मतलब एक नर्स सुपरवाइजर क्या करती है, सुपरवाइजर करती है, सब चीजों को देखती है कि कैसे उसके साथ केयर की जा रही है, कैसे उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कैसे उसकी देखभाल की जा रही है, जहां पर पेशेंट है वहां पर कोई ऐसे दुर्घटना तो नहीं हुई है, उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है। वो क्या करती है, 24 घंटे की रिपोर्ट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, उसके बाद वो अपने सीनियर को बताती है कि 24 आवर्स में क्या हुआ है। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल रिपोर्ट। एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है कि जहां पर वो पेशेंट है या स्टाफ, उसके साथ कुछ दुर्घटना तो नहीं हुई है। दिस रिपोर्ट इज रिटन टू द हायर अथॉरिटी टू द इन्फॉर्म देम अबाउट द मिस्टेक और एक्सीडेंट that occurred providing patient care. पेशेंट को प्रोवाइड केयर करवाते टाइम कुछ ऐसी दुर्घटना तो नहीं हुई है पेशेंट के साथ या स्टाफ के साथ कि जो कुछ आगे मतलब एक दूसरे की क्या करते हैं, वो उसमें ध्यान रखते हैं कि अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो उसको क्या करते हैं, एक रिपोर्ट के तौर पे उस चीज को लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी वहां पर हाई अथॉरिटी है उसको क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा ये एक्सीडेंट रिपोर्ट का फॉर्म होता है, उसमें पेशेंट ठीक है कि किसके साथ एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ, इसको इंसिडेंट भी बोलते हैं, किसके साथ एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है, वहां का एड्रेस, जॉब टाइटल, उसके बाद डेट और किस चीज से किस वजह से वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज रिटन बाय द नर्स एट द एंड ऑफ ईच शिफ्ट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर असाइन्ड पेशेंट टू द नर्स वर्किंग ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट। ये होता है जब एक नर्स का टाइम होता है छुट्टी होने का, ऑफ होने का, वो क्या करती है, जब दूसरी नर्स आती है पेशेंट के बारे में उसको हैंड ओवर दे के जाती है, रिकॉर्ड के साथ साथ वो क्या करती है, रिपोर्ट के तौर पे भी इंफॉर्मेशन दे के जाती है, वर्बली बता के जाती है कि उसने उस 8 घंटे में या 6 घंटे में पेशेंट के साथ क्या क्या करा है, रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट के तौर पे बता के जाती है कि मैंने ये एक्टिविटी करी है, मैंने इसको ये लगाया, ये करके जाया है। तो वो क्या करती है, जब शिफ्ट चेंज होती है वो सब चीजें वो क्या करती है, बता के जाती है, किसको, स्टाफ को। जैसे इसमें जैसे फॉर्मेट होता है, नर्सिंग शिफ्ट रिपोर्ट होती है, उसमें क्या होती है, पेशेंट का नाम, ठीक है, पेशेंट को कौन डॉक्टर हैंडल कर रहा है, पेशेंट किस रीजन की वजह से आया था, एडमिशन कब हुआ था, ठीक है, क्या क्या उसने 24 घंटे में या 8 घंटे में 6 घंटे में नर्स ने उसके साथ किया है, वो सब चीजें इसमें फिल करके जाती है और रिपोर्ट के तौर पे उसको बता के भी जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर
report. This report include information about the patient from the nurse standing to the nurse on the receiving unit. जब हमारा एक पेशेंट दूसरे यूनिट या दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो साथ में नर्स क्या करती है, रिकॉर्ड के तौर पे उसे रिपोर्ट के तौर पे भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन दे के आती है, बता के आती है कि पेशेंट हमारे पास ऐसे आया था, हमने इसके साथ ये करा है, इस डॉक्टर ने देखा है, ये डायग्नोसिस था, वो सब चीजें क्या करके आती है, वर्बली के तौर पर रिपोर्ट दे के आती है कि इसको किसी दूसरी स्टाफ को दूसरी यूनिट में जहां पर उसको पेशेंट को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है अदर रिपोर्ट्स। इनके अलावा कुछ और अदर्स रिपोर्ट्स भी होती है। रिपोर्ट्स अमंग द नर्सिंग टीम मेंबर्स, रिपोर्ट बिटवीन द हेड नर्स एंड हर असिस्टेंट, रिपोर्ट बिटवीन द हेड नर्स एंड द नर्सिंग सुपरटेंडेंट, रिपोर्ट टू द फिजिशियन, एलिवेटर और रिपोर्ट एक्सेट्रा। इसमें क्या करती है, जो रिपोर्ट्स होती है इसमें अदर जो हमारे नर्सिंग टीम मेंबर्स होते हैं उनकी एक दूसरे की रिपोर्ट होती है। जैसे कुछ जो भी नर्स या स्टाफ या जो भी काम करता है वो सब चीजें किसको पता होती है, हेड नर्स को पता होती है, या जो असिस्ट करता है उनको वो सब चीजें क्या करती है, बताती है। किस स्टाफ ने ऐसा करा इस पेशेंट के साथ, ये स्टाफ ऐसा गुड वर्क कर रहा है या बैड वर्क कर रहा है, वो सब चीजें किसमें बताती है, वो अदर रिपोर्ट्स में। किसको, वो फिजिशियन को भी बता सकती है, नर्सिंग सुपरटेंडेंट को भी बता सकती है, हेड नर्स को भी बता सकती है, सीनियर नर्सिंग स्टाफ को भी वो सब चीजें क्या कर सकती है, बता सकती है। नेक्स्ट, अगर इसमें किसी चीज की क्वारी है, कुछ भी है तो वो कमेंट करके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।